ओम श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत वन पर्व अध्याय 110 से 113। अध्याय 110 नारद जी द्वारा तीर्थ यात्रा की महिमा का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, मेरे परदादा अर्जुन के वियोग में शेष पांडवों ने काम्यक वन में किस प्रकार अपने दिन बिताए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, जब अर्जुन तपस्या करने के उद्देश्य से चले गए तब शेष पांडवों ने अर्जुन के वियोग में बड़ी उदासी के साथ अपने दिन बिताए। वे दुख और शोक में डूबे रहते थे। उन्हीं दिनों परम तेजस्वी देवऋषि नारद उनके निवास स्थान पर आए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भाइयों सहित खड़े होकर शास्त्रोक्त रीति से उनकी पूजा की। देवऋषि नारद ने कुशल प्रश्न पूछकर उन्हें आश्वासन दिया और कहा, युधिष्ठिर, इस समय तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा कौन सा काम करूं? धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करके बड़ी नम्रता के साथ कहा, महाराज, सभी लोग आपकी पूजा करते हैं। जब आप हम पर प्रसन्न हैं, तो हम लोग ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि आपकी कृपा से हमारे सारे काम सिद्ध हो गए। आप कृपा करके हम लोगों को एक बात बतलाइए, जो तीर्थों का सेवन करता हुआ पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है, उसे क्या फल मिलता है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम सावधान होकर सुनो। एक बार तुम्हारे पितामह भीष्म हरिद्वार में ऋषि, देवता एवं पितरों की तृप्ति के लिए कोई अनुष्ठान कर रहे थे। वहीं एक दिन पुलस्त्य मुनि आए। भीष्म ने उनकी सेवा पूजा करके यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उसके उत्तर में पुलस्त्य मुनि ने जो कुछ कहा वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। पुलस्त्य जी ने कहा, भीष्म, तीर्थों में प्रायः बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। उन तीर्थों के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जिसके हाथ दान लेने और बुरे कर्म करने से अपवित्र नहीं है, जिसके पैर नियम पूर्वक पृथ्वी पर पड़ते हैं, अर्थात जीव जंतुओं को अपने नीचे ना दबाकर दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए चलते हैं, जिसका मन दूसरों के अनिष्ट चिंतन से बचा हुआ है, जिसकी विद्या मारण, मोहन, उच्चाटन आदि से युक्त एवं विवाद जननी ना हो, जिसकी तपस्या अंतःकरण की शुद्धि और जगत कल्याण के लिए हो, जिसकी कृति और कीर्ति निष्कलंक हो, उसे तीर्थों का वह फल जिसका शास्त्रों में वर्णन है प्राप्त होता है। जो किसी प्रकार का दान नहीं लेता, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है और साथ ही अहंकार भी नहीं करता, जो दंभ एवं कामना से रहित है, थोड़ा खाता और इंद्रियों को वश में रखता है, साथ ही समस्त पापों से बचा भी रहता है, जो कभी किसी पर क्रोध नहीं करता, स्वभाव से ही सत्य का पालन करता है, दृढ़ता से अपने नियमों में संलग्न रहता है और समस्त प्राणियों के सुख दुख को अपने शरीर के सुख दुख के समान ही समझता है, उसे शास्त्रोक्त तीर्थ फल की प्राप्ति होती है। तीर्थ यात्रा के द्वारा निर्धन मनुष्य भी बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त कर सकता है। मर्त्य लोक में भगवान का पुष्कर तीर्थ बहुत ही प्रसिद्ध है। पुष्कर में करोड़ों तीर्थ निवास करते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, साधे, मरुदगण, गंधर्व, अप्सराएं सर्वदा वहां उपस्थित रहती हैं। बड़े बड़े देवता, दैत्य और ब्रह्म ऋषियों ने तपस्या करके वहां सिद्धि प्राप्त की है। जो उदार पुरुष मन से भी पुष्कर का स्मरण करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वयं ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से पुष्कर में निवास करते हैं। इस तीर्थ में जो स्नान करता है और देवता पितरों को संतुष्ट करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ से भी 10 गुना फल मिलता है। जो पुष्करारण्य तीर्थ में एक ब्राह्मण को भी भोजन कराता है, उसे इस लोक और परलोक में सुख मिलता है। मनुष्य स्वयं शाक, कंदमूल, फल आदि जिस वस्तु से अपना जीवन निर्वाह करता है, उसी वस्तु के द्वारा श्रद्धा के साथ ब्राह्मण को भोजन करावे। किसी से भी ईर्ष्या ना करे। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र परम पवित्र पुष्कर तीर्थ में स्नान करते हैं, उन्हें फिर जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता।
कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में वास करने से अक्षय लोकों की प्राप्ति होती है। जो सायं और प्रातःकाल दोनों हाथ जोड़कर पुष्कर क्षेत्र में आए हुए तीर्थों का स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। स्त्री अथवा पुरुष ने अपनी आयु भर में जो पाप किया हो वह सब पुष्कर तीर्थ में स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु प्रधान है, वैसे ही तीर्थों में पुष्कर राज प्रधान है। इसी प्रकार अन्यान्य तीर्थों का भी वर्णन करते हुए पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन सभी करते हैं, वहाँ अवश्य जाना चाहिए। उसमें ब्रह्मा आदि देवता, दिशाएं, दिक्पाल, लोकपाल, साधे पितर, सनत कुमार आदि परम ऋषि, अंगिरा आदि निर्मल ब्रह्म ऋषि, नाग, सुपर्ण, सिद्ध, नदी, समुद्र, गंधर्व और अप्सरा आदि सभी रहते हैं। ब्रह्मा के साथ स्वयं विष्णु भगवान भी वहाँ निवास करते हैं। प्रयाग क्षेत्र में अग्नि के 3 कुंड हैं, उनके बीचों बीच से श्री गंगा जी प्रवाहित होती हैं। तीर्थ शिरोमणि सूर्यपुत्री यमुना जी भी आती हैं। वहीं लोक पावनी यमुना जी का गंगा जी के साथ संगम हुआ है। गंगा और यमुना के मध्य भाग को पृथ्वी की जांघ समझना चाहिए। प्रयाग पृथ्वी का जननेंद्रिय है। प्रतिष्ठान झूसी, कंबल एवं अश्वतर नाग, भोगवती तीर्थ ये प्रजापति की वेदी है। इनमें वेद और यज्ञ मूर्तिमान होकर रहते हैं। बड़े बड़े तपस्वी ऋषि प्रजापति की उपासना एवं चक्रवर्ती राजा यज्ञों के द्वारा देवताओं का यजन करते हैं। इसी से यह स्थान परम पवित्र है। ऋषि लोग कहते हैं कि प्रयाग समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ है। प्रयाग की यात्रा से, प्रयाग के नाम संकीर्तन से और प्रयाग की मिट्टी के स्पर्श से मनुष्य के सारे पाप छूट जाते हैं। जो विश्व विख्यात गंगा यमुना के संगम में स्नान करता है, उसे राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह देवताओं की यज्ञ भूमि है। यहाँ थोड़ा सा भी दान करने से बहुत बड़े दान का फल मिलता है। यद्यपि वेद में और लोक व्यवहार में हठ पूर्वक मृत्यु को बहुत बुरा कहा गया है, फिर भी प्रयाग की मृत्यु के संबंध में ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। प्रयाग में सदा सर्वदा 60 करोड़ 10,000 तीर्थों का सानिध्य रहता है। 4 प्रकार की विद्याओं के अध्ययन का और सत्य भाषण का जो पुण्य होता है, वह गंगा यमुना के संगम में स्नान करने से होता है। वासुकी नाग के भोगवती तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। विश्व विख्यात हंस प्रपतन तीर्थ एवं गंगा दशाश्वमेधिक तीर्थ भी वही है। और तो क्या, देव नदी गंगा जी जहाँ भी हो वहीं स्नान करने से कुरुक्षेत्र यात्रा का फल मिलता है। गंगा स्नान में कनखल का विशेष महात्म्य है। प्रयाग तो उससे भी बढ़कर है। जिसने सैकड़ों पाप किए हों, वह भी यदि एक बार गंगा जल अपने ऊपर डाल ले तो गंगा जल उसके सारे पापों को वैसे ही भस्म कर डालता है जैसे अग्नि सूखी लकड़ी को। सत्य युग में सभी तीर्थ पुण्यदायक होते हैं। त्रेता में पुष्कर और द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है। कलि युग में तो एकमात्र गंगा का महात्म्य ही सबसे श्रेष्ठ है। पुष्कर में तपस्या, महालय तीर्थ पर दान, मलयाचल पर शरीर दाह और भृगुतुंग क्षेत्र पर अनशन करना श्रेष्ठ है। परंतु पुष्कर, कुरुक्षेत्र, गंगा एवं मगध देश में स्नान मात्र से ही 7-7 पीढ़ियां तर जाती हैं। गंगा जी नामोच्चारण मात्र से पापों को धो बहाती हैं। दर्शन मात्र से कल्याण दान करती हैं। स्नान और पान से 7 पीढ़ियों तक पवित्र कर देती हैं। जब तक मनुष्य की हड्डी गंगा जल में रहती है, तब तक उसे स्वर्ग में सम्मान प्राप्त होता है। जो पुण्य तीर्थ एवं पुण्य क्षेत्रों का सेवन करते हैं, वे पुण्य उपार्जन करके स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। ब्रह्मा जी ने यह बात स्पष्ट कह दी है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, भगवान से बढ़कर कोई देवता नहीं और ब्राह्मणों से बढ़कर कोई प्राणी नहीं। जहाँ गंगा जी हैं, वही पवित्र देश है, वही पवित्र तपोवन है। गंगा तट का स्थान ही सिद्धि क्षेत्र है। भीष्म, मैंने जो तीर्थ यात्रा का वर्णन किया है वे सत्य है। इसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सत्पुरुष, पुत्र, मित्र, शिष्य और सेवकों को गोपनीय से गोपनीय निधि के रूप में कान में बतलाना चाहिए। इस महात्म्य के वर्णन एवं श्रवण से बहुत फल मिलता है।
इससे शुद्ध बुद्धि उत्पन्न होती है। इससे चारों वर्णों के लोगों की इच्छा पूरी होती है। मैंने जिन तीर्थों का वर्णन किया है, उनमें से जहाँ जाना संभव ना हो, वहाँ मानसिक यात्रा करनी चाहिए। उसमें बड़े बड़े देवता और ऋषियों ने स्नान किया है। भीष्म, तुम श्रद्धा पूर्वक शास्त्रोक्त नियमानुसार इंद्रियों को शुद्ध रखते हुए तीर्थों की यात्रा करो और अपना पुण्य बढ़ाओ। शास्त्रदर्शी सत्पुरुष ही उन तीर्थों को प्राप्त कर सकते हैं। नियमहीन, असंयमी, अपवित्र एवं चोर उन तीर्थों की उपलब्धि नहीं कर सकते। तुम सदाचारी एवं धर्म के मर्मज्ञ हो। तुम्हारे धर्म पालन के प्रताप से सभी तृप्त हो रहे हैं। तुमने तो देवता, पितर, ऋषि आदि सभी को तीर्थ स्नान करा दिया है। तुम्हें श्रेष्ठ लोक और महान कीर्ति की प्राप्ति होगी। धर्मराज, भीष्म पितामह से इतना कहकर पुलस्त्य मुनि वहीं अंतर्धान हो गए। भीष्म पितामह ने विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा की। जो इस विधि से पृथ्वी की परिक्रमा करता है, उसे 100 अश्वमेधों का फल प्राप्त होता है। तुम तो अकेले नहीं, इन ऋषियों को भी तीर्थ में ले जाओगे, इसलिए तुम्हें 8 गुना फल प्राप्त होगा। बहुत से तीर्थों को राक्षसों ने रोक रखा है, वहाँ केवल तुम ही लोग जा सकते हो। तीर्थों में वाल्मीकि, कश्यप, दत्तात्रेय, कुंड जठर, विश्वामित्र, गौतम, असित, देवल, मार्कंडे, गालव, भरद्वाज, वशिष्ठ मुनि, उदालक, शौनक, व्यास, शुकदेव, दुर्वासा, जाबाली आदि बड़े बड़े तपस्वी ऋषि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम उन लोगों को साथ लेते हुए सब तीर्थों में जाओ। परम तेजस्वी लोमश ऋषि भी तुम्हारे पास आएंगे, उन्हें भी ले लो। मैं भी चलूंगा। तुम जाति और पुरुरवा के समान यशस्वी धर्मात्मा हो। तुम राजा भगीरथ और लोकाभिराम राम के समान समस्त राजाओं से श्रेष्ठ हो। मानो इक्ष्वाकु, पुरु, पृथु और इंद्र के समान यशस्वी तथा प्रजा पालक हो। तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके प्रजा पालन करोगे और धर्म के अनुसार पृथ्वी का साम्राज्य भोग करते हुए कार्तवीर अर्जुन के समान कीर्तिमान होगे। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर से कहकर देवऋषि नारद वहीं अंतर्धान हो गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर तीर्थों के संबंध में चिंतन करने लगे। अध्याय 111 धौम्य द्वारा तीर्थों का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धर्मराज युधिष्ठिर ने देवऋषि नारद से तीर्थों का महात्म्य सुनकर अपने भाइयों से सलाह की और उनकी सम्मति जानकर वे अपने पुरोहित धौम्य के पास गए और बोले, भगवान, मेरा भाई अर्जुन बड़ा ही धीर, वीर एवं पराक्रमी है। मैंने अपने उद्योगी, साहसी, शक्तिशाली एवं तपोधन भाई को अस्त्र विद्या प्राप्त करने के लिए वन में भेज दिया है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान नर नारायण के अवतार हैं। परम समर्थ भगवान वेद व्यास भी ऐसा कहते हैं। इन दोनों में समग्र ऐश्वर्य, ज्ञान, कीर्ति, लक्ष्मी, वैराग्य और धर्म, ये 6 भग नित्य निवास करते हैं, इसलिए इन्हें भगवान कहते हैं। स्वयं देवऋषि नारद भी ये बात कहते और उनकी प्रशंसा करते हैं। अर्जुन की शक्ति और अधिकार समझकर ही मैंने उसे देवराज इंद्र के पास अस्त्र विद्या ग्रहण करने के लिए भेजा है। ये तो अर्जुन की बात हुई। कौरवों का ध्यान आते ही सबसे पहले भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर दृष्टि जाती है। अश्वत्थामा और कृपाचार्य भी दुर्जय हैं। दुर्योधन ने पहले से ही इन महारथियों को अपनी ओर से लड़ने का वचन लेकर बांध रखा है। सूत पुत्र कर्ण भी महारथी है और दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना जानता है, परंतु मेरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पर पुरंजय धनंजय इंद्र से अस्त्र विद्या सीख आने के बाद सब लोगों के लिए अकेला ही पर्याप्त होगा। अर्जुन के अतिरिक्त हमारे लिए कोई सहारा नहीं है। हम लोग अर्जुन की बाट जोहते हुए ही यहाँ निवास कर रहे हैं। उसकी शूरता और सामर्थ्य पर हमारा विश्वास है। हम सभी अर्जुन के लिए चंचल हैं। आप कृपा करके कोई ऐसा पवित्र और रमणीय वन बतलाइए जिसमें अन्न, फल, फूल आदि की अधिकता हो एवं पुण्यात्मा सत्पुरुष रहते हों। हम लोग वहीं चलकर कुछ दिनों तक रहें और अर्जुन की प्रतीक्षा करें। पुरोहित धौम्य ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुम्हें पवित्र आश्रम, तीर्थ और पर्वतों का वर्णन सुनाता हूँ। उसके श्रवण से द्रौपदी की और तुम लोगों की उदासी दूर हो जाएगी। तीर्थों का महात्म्य श्रवण करने से पुण्य होता और तदनंतर यदि उनकी यात्रा की जाए तो 100 गुना अधिक पुण्य होता है।
अब मैं अपनी स्मृति के अनुसार पूर्व दिशा के राजऋषि सेवित तीर्थों का वर्णन करता हूँ। नैमिषारण्य तीर्थ का नाम तो तुमने सुना ही होगा। वहाँ देवताओं के अलग अलग बहुत से क्षेत्र हैं। वह तीर्थ परम पवित्र, पुण्यप्रद एवं रमणीय गोमती नदी के तट पर स्थित है। वह देवताओं की यज्ञ भूमि है और बड़े बड़े देव ऋषि उसका सेवन करते हैं। गया के संबंध में प्राचीन विद्वानों ने कहा है कि मनुष्य के बहुत से पुत्र हों तो अच्छा है, क्योंकि यदि उनमें से कोई एक भी गया क्षेत्र में जाकर पिंडदान कर दे, अश्वमेध यज्ञ कर दे अथवा नील वृषोत्सर्ग कर दे तो उसके पहले पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। गया क्षेत्र में एक महानदी नाम का और गया शहर नाम का तीर्थ स्थान है। वह महानदी फल्गु है। एक अक्षय वट नाम का महावट है, जहाँ पिंडदान करने से अक्षय फल मिलता है। विश्वामित्र की तपस्या का स्थान कौशिकी नदी, जहाँ उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था, पूर्व दिशा में ही है। पुण्य सलीला भगवती भागीरथी की विशाल धारा भी पूर्व दिशा में ही है। उसके तट पर बड़ी बड़ी दक्षिणाएं लेकर राजा भगीरथ ने बहुत से यज्ञ किए थे। गंगा और यमुना का विश्वविख्यात संगम स्थान प्रयाग है। वह परम पवित्र और पुण्यप्रद है। बड़े बड़े ऋषि उसकी सेवा करते हैं। सर्वात्मा ब्रह्मा जी ने वहाँ बहुत से यज्ञ याग किए थे, इसीलिए उसका नाम प्रयाग पड़ा है। अगस्त्य मुनि का उत्तम आश्रम और बड़े बड़े तपस्वियों से परिपूर्ण तपोवन भी पूर्व दिशा में ही है। कालंजर पर्वत पर हिरण्य बिंदु आश्रम है। अगस्त्य पर्वत बड़ा रमणीय, पवित्र एवं कल्याण साधना के उपयुक्त है। परशुराम का तपस्या क्षेत्र महेंद्र पर्वत, जिस पर ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, उधर ही है। बाहुदा और नंदा नाम की नदियां भी वहीं हैं। दक्षिण दिशा में गोदावरी नाम की पवित्र नदी बहती है। उस नदी का जल मंगलमय एवं तपस्वियों के द्वारा सेवित है। उसके तट पर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है। वीणा और भागीरथी नदियों के जल भी बड़े पवित्र हैं। उधर राजा नरेग की पयोशनी नदी भी है। पयोशनी नदी का जल पात्र में पृथ्वी पर अथवा वायु के द्वारा उड़कर शरीर का स्पर्श कर ले तो जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक और गंगा आदि सब नदियों को रखा जाए और दूसरी ओर परम पवित्र पयोशनी को, तो पयोशनी नदी ही सबसे बढ़कर होगी, ऐसा मेरा विचार है। द्रविड़ देश के अंतर्गत पांडे तीर्थ में अगस्त्य तीर्थ, वरुण तीर्थ और कुमारी तीर्थ भी हैं। ताम्रपर्णी नदी, गोकर्ण आश्रम, अगस्त्य आश्रम आदि भी बहुत ही पुण्यप्रद और रमणीय है। सौराष्ट्र देश में बड़े ही महिमामय आश्रम, देव मंदिर, नदियां और सरोवर हैं। जमशोदभेदन और प्रभास तीर्थ तो विश्व विश्रुत हैं। पिंडारक तीर्थ एवं उज्जैन पर्वत भी हैं। सौराष्ट्र देश में ही द्वारका भी है, जिसमें पुराण पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। वे सनातन धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञ महात्मा वास्तव में श्री कृष्ण का वही स्वरूप बतलाते हैं। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण पवित्रों में पवित्र, पुण्यों में पुण्य, मंगलों में मंगल और देवताओं में देवता हैं। वे क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम सब कुछ हैं। उनका स्वरूप अचिंत्य एवं अनिर्वचनीय है। वे ही प्रभु द्वारका में निवास करते हैं। पश्चिम दिशा में आनर्त देश के अंतर्गत बहुत से पवित्र और पुण्यप्रद देव मंदिर तथा तीर्थ हैं। वहाँ पुण्य सलीला नर्मदा नदी है। उसकी गति पश्चिम की ओर है। उसके तट पर बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष, झाड़ियाँ एवं जंगल हैं। तीनों लोक के पवित्र तीर्थ, देव मंदिर, नदी, वन, पर्वत, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, महर्षि, सिद्ध, चारण और बड़े बड़े पुण्यात्मा प्रतिदिन नर्मदा के पवित्र जल में स्नान करने के लिए आते हैं। नर्मदा तट पर ही विश्रवा मुनि का आश्रम है, जहाँ कुबेर का जन्म हुआ था। वैदुर्य शिखर नामक पर्वत भी नर्मदा तट पर ही है। उधर केतुमाला, मेध्या नदी और गंगा द्वार, ये 3 तीर्थ हैं। सैंधे वारणे नाम का एक पवित्र वन है। उसमें तपस्वी ब्राह्मण रहते हैं। ब्रह्मा का पुण्यदायक सरोवर पुष्कर भी बहुत प्रसिद्ध है। वह कर्म मार्ग को त्याग कर ज्ञान मार्ग पर आरूढ़ होने वाले ऋषियों का पवित्र आश्रम है। उसके संबंध में स्वयं श्री ब्रह्मा जी ने कहा है कि जो मनस्वी पुरुष मन से भी पुष्कर तीर्थ की यात्रा की इच्छा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
उत्तर दिशा में परम पवित्र सरस्वती नदी के तट पर बहुत से तीर्थ हैं। यमुना नदी का उद्गम भी उत्तर दिशा में ही है। लक्षावतरण नाम के मंगलमय तीर्थ में यज्ञ करके सरस्वती नदी में अभृत स्नान किया जाता है, फिर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अग्निशीर तीर्थ भी वही है। सरस्वती नदी के तट पर वालखिल्य ऋषियों ने यज्ञ किया था। सत्पुरुष उसकी महिमा का बखान करते हैं। दृष्टद्वती नदी, नयग्रोध, पांचाले, दालभ्य घोष और दालभ्य नाम के आश्रम भी वही हैं। उत्तर के पर्वतों में से एक पर्वत को फोड़कर गंगा जी निकली थी। उसी स्थान का नाम गंगा द्वार है। उस पवित्र तीर्थ में बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि निवास करते हैं। कनखल में सनत कुमार का निवास स्थान है। पूर्व पर्वत भी वही है। भृगु मुनि की तपस्या का स्थान भृगु तुंग महापर्वत भी है। भगवान नारायण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान एवं पुरुषोत्तम है। उनकी कीर्ति बड़ी मंगलमयी है। उनकी विशाला नाम की नगरी बद्रिका आश्रम के पास है। विशाला नगरी तीनों लोकों में परम पवित्र और प्रसिद्ध है। बद्रिका आश्रम के पास पहले ठंडे एवं गर्म जल की गंगा बहती थी। उनमें सोने की रेत चमका करती थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवी देवता भगवान नारायण को नमस्कार करने के लिए उस आश्रम में जाते हैं। स्वयं परमात्मा का निवास स्थान होने के कारण उस तीर्थ में जगत के संपूर्ण तीर्थ और देव मंदिर निवास करते हैं। वह पुण्य क्षेत्र, तीर्थ एवं तपोवन पर ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि देवादिदेव, निखिल लोक, महेश्वर, परमेश्वर स्वयं उस आश्रम में निवास करते हैं। परमात्मा के परम स्वरूप को जो पहचान लेता है, उसे कभी किसी प्रकार का शोक नहीं होता। उन्हीं भगवान के निवास स्थान विशाला बद्रिका आश्रम में बड़े बड़े देव ऋषि, सिद्ध और तपस्वी निवास करते हैं। अवश्य ही वह तीर्थ अन्यान्य पवित्र तीर्थों से भी परम पवित्र है। धर्मराज, तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों और भाइयों के साथ तीर्थों की यात्रा करो। तुम्हारे मन का दुख मिटेगा और अभिलाषा पूर्ण होगी। पुरोहित धौमे इस प्रकार पांडवों से कह रहे थे। उसी समय परम तेजस्वी लोमश ऋषि के दर्शन हुए। अध्याय 112। लोमश मुनि के द्वारा पांडवों को इंद्र का संदेश मिलना, व्यास आदि का आगमन तथा पांडवों की तीर्थ यात्रा का प्रारंभ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युधिष्ठिर आदि सभी पांडव, ब्राह्मण, सेवक सब के सब लोमश मुनि की आप भगत में जुट गए। सेवा सत्कार हो जाने के पश्चात युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, किस उद्देश्य से आपका शुभागमन हुआ है? लोमश मुनि ने प्रसन्नता के साथ प्रिय वाणी से कहा, पांडुनंदन, मैं स्वच्छंद रूप से स्वेच्छानुसार सब लोकों में घूमता रहता हूँ। एक बार मैं इंद्रलोक में जा पहुँचा। वहाँ मैंने देखा कि देव सभा में देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर तुम्हारे भाई अर्जुन बैठे हुए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। देवराज इंद्र ने अर्जुन की ओर देखकर मुझसे कहा कि देवऋषि, तुम पांडवों के पास जाओ और उन्हें अर्जुन का कुशल मंगल सुनाओ। इसी से मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। मैं तुम लोगों से हित की बात कहता हूँ। तुम सब सावधान होकर सुनो। तुम लोगों की अनुमति लेकर अर्जुन जिस अस्त्र विद्या को प्राप्त करने गए थे, वह उन्होंने शिवजी से प्राप्त कर ली है। भगवान शंकर ने उस दिव्य अस्त्र को अमृत में से प्राप्त किया था और अब वही अर्जुन को मिला है। उसके प्रयोग और प्रत्यावर्तन की विद्या भी अर्जुन ने सीख ली है। उससे यदि निरपराधियों की मृत्यु हो जाए तो उसका प्रायश्चित भी उन्होंने जान लिया है। उस अस्त्र से भस्म हुए बगीचे को वे पुनः हरा भरा कर सकते हैं। उस अस्त्र के निवारण का कोई उपाय नहीं है। महाशक्तिशाली अर्जुन ने उस दिव्य अस्त्र के साथ ही यम, कुबेर, वरुण और इंद्र से भी दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए हैं। विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन गंधर्व से उन्होंने सामगान, गीत, नृत्य, वाद्य आदि भी भली भांति सीख लिए हैं। अब वे गांधर्व वेद की शिक्षा ग्रहण करने के अनंतर अमरावतीपुरी में आनंद से निवास कर रहे हैं। इंद्र ने तुमसे कहने के लिए यह संदेश कहा है, युधिष्ठिर, तुम्हारा भाई अस्त्र विद्या में निपुण हो गया है और अब उसे यहाँ निवात कवच नामक असुरों को मारना है। यह काम इतना कठिन है कि इसे बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। यह काम करके अर्जुन तुम्हारे पास चला जाएगा। तुम अपने भाइयों के साथ तपस्या करके आत्मबल का उपार्जन करो। तप से बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है। तब से ही मनुष्य को मोक्ष आदि बड़े बड़े पदार्थों की प्राप्ति होती है। मैं कर्ण और अर्जुन दोनों को ही जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कर्ण की धाक बैठ गई है,
परंतु मैं ये बात स्पष्ट कह देता हूँ कि कर्ण अर्जुन के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। तुम्हारे मन में तीर्थ यात्रा करने का जो संकल्प है, उसकी पूर्ति में लोमश ऋषि तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार इंद्र का संदेश कहकर लोमश ने कहा, युधिष्ठिर। उसी समय अर्जुन ने भी मुझसे कहा कि तपोधन, तुम धर्म के मर्मज्ञ एवं तपस्वी हो। तुमसे राज धर्म अथवा मनुष्य धर्म का कोई भी पहलू छिपा नहीं है। इसलिए मेरे पूज्य भाई युधिष्ठिर को ऐसा उपदेश दीजिए कि वे धर्म की पूंजी इकट्ठी करें। आप पांडवों को तीर्थ यात्रा कराकर उनके पुण्य की वृद्धि करें। अतः इंद्र और अर्जुन के प्रेरणा अनुसार मैं तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा करूंगा। मैंने पहले भी 2 बार तीर्थ यात्रा की है, अब मेरी यह तीसरी यात्रा होगी। युधिष्ठिर, तुम्हारे स्वभाव से ही धर्म में रुचि है। तुम धर्म के मर्मज्ञ एवं सत्य प्रतिज्ञ हो। तुम तीर्थ यात्रा के प्रभाव से समस्त आसक्तियों से छूटकर मुक्त हो जाओगे। जैसे राजा भगीरथ गए और यजाति जगत में यशस्वी और विजयी हो गए हैं, वैसे ही तुम भी होवोगे। युधिष्ठिर ने कहा, महर्षि, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ा सुख मिला है। मुझे यह नहीं सोचता कि मैं आपको क्या उत्तर दूं। देवराज इंद्र जिसका स्मरण करे, उससे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा। जिसे आप जैसे सत्पुरुष का समागम प्राप्त हो, जिसके अर्जुन जैसा भाई हो और जिस पर देवराज इंद्र की कृपा हो, उसके भाग्यशाली होने में क्या संदेह है। देवराज इंद्र ने आपके द्वारा मुझे जो तीर्थ यात्रा करने का आदेश दिया है, उसके लिए तो मैंने पहले से ही आचार्य धौम्य के कथनानुसार विचार कर रखा है। अब जब आपकी आज्ञा हो, तभी मैं आपके साथ साथ तीर्थ यात्रा करने के लिए चलूंगा। मेरा तो ऐसा ही निश्चय है, आगे आपकी जैसी इच्छा। 3 रात तक काम्यक वन में निवास करने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने तीर्थ यात्रा की तैयारी की। उस समय वनवासी ब्राह्मण उनके पास आकर बोले कि महाराज, आप लोमश मुनि और भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों की यात्रा करने जा रहे हैं। आप हमें भी अपने साथ ले चलिए, क्योंकि आपके बिना हम लोग तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ हैं। हिंसक पशु पक्षी और कांटे आदि के कारण उन तीर्थों में प्रायः साधारण मनुष्य नहीं जा सकते। आपके शूरवीर भाइयों के संरक्षण में रहकर हम लोग भी अनायास ही तीर्थ यात्रा कर लेंगे। आपका ब्राह्मणों पर स्वाभाविक ही प्रेम है, इसलिए हम आपके साथ प्रभास आदि तीर्थ, महेंद्र आदि पर्वत, गंगा आदि नदी एवं अक्षयवट आदि वृक्षों के दर्शन करके कृतार्थ होंगे। जब वनवासी ब्राह्मणों ने इस प्रकार सत्कार पूर्वक धर्मराज युधिष्ठिर से प्रार्थना की, तब वे आनंद के आंसुओं से नहा गए और बोले कि बहुत अच्छा, आप लोग भी चलिए। जब धर्मराज ने इस प्रकार लोमश मुनि एवं आचार्य धौम्य की सम्मति के अनुसार भाइयों और द्रौपदी के साथ तीर्थ यात्रा करने का विचार किया, उसी समय भगवान वेदव्यास, देवऋषि नारद एवं पर्वत मुनि पांडवों की शुद्धि लेने के लिए काम्यक वन में आए। युधिष्ठिर ने सबकी शास्त्रोक्त विधि से पूजा की। उन्होंने कहा, शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि दोनों की ही आवश्यकता है। मन की शुद्धि ही पूर्ण शुद्धि है। इसलिए अब तुम लोग किसी के प्रति द्वेष बुद्धि न रखकर सबके प्रति मित्र बुद्धि रखो। इससे तुम्हारी मानसिक शुद्धि हो जाएगी। तब तीर्थ यात्रा करो। ऋषियों की यह बात सुनकर द्रौपदी और पांडवों ने प्रतिज्ञा की कि हम ऐसा ही करेंगे। अब दिव्य एवं मानव मुनियों ने स्वस्ति वाचन किया। पांडव और द्रौपदी ने सब ऋषि मुनियों के चरण छुए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के अनंतर पुष्य नक्षत्र में पुरोहित धौम्य एवं वनवासी ब्राह्मणों के साथ पांडवों ने तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। उस समय सबके हाथ में डंडे थे, शरीर पर फटे वस्त्र और मृग चर्म थे, मस्तक पर जटाएं थी, शरीर अभेद्य कवचों से ढके हुए थे, हाथ में आयुध, कमर में तलवार और कंधे पर बाण भरे तरकस रखे हुए थे तथा इंद्रसेन आदि सेवक पीछे पीछे चल रहे थे। अध्याय 113 नैमिषारण्य, प्रयाग और गया की यात्रा तथा अगस्त्य आश्रम में लोमश जी द्वारा अगस्त्य लोपामुद्रा की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वीर पांडव अपने साथियों के सहित जहाँ तहाँ बसते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ गोमती में स्नान करके उन्होंने बहुत सा धन और गौएं दान की। फिर देवता, पितर और ब्राह्मणों को तृप्त कर उन्होंने कन्या तीर्थ, अश्व तीर्थ, गो तीर्थ, कालकोटि और विषप्रस्थ पर्वत पर निवास कर बहुधा नदी में स्नान किया।
वहां से वे देवताओं की यज्ञ भूमि प्रयाग में पहुंचे। वहां सत्यनिष्ठ पांडवों ने गंगा यमुना के संगम में स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया। इसके पश्चात वे प्रजापति ब्रह्मा की वेदी पर गए। यहाँ बहुत से तपस्वी निवास करते थे। इस स्थान पर रहकर वीर पांडवों ने तपस्या की और फिर वे ब्राह्मणों को वन के कंद, मूल, फलों से तृप्त करते हुए गया पहुँचे। यहाँ गयशीर नाम का पर्वत और बेंत के वन से घिरी हुई अति रमणीक महानदी नाम की नदी है। वहाँ पर ऋषिजन सेवित पवित्र शिखरों वाला धरणीधर नामक पर्वत भी है। उस पर्वत पर ब्रह्मसर नाम का बड़ा ही पवित्र तीर्थ है, जहाँ सनातन धर्मराज स्वयं निवास करते हैं। एक समय भगवान अगस्त्य जी भी यहाँ सूर्यपुत्र यमराज से मिलने आए थे। पिनाकधारी श्री महादेव जी का भी इस तीर्थ में नित्य निवास है। इसके तट पर अनेकों मुनिजन निवास करते हैं। इस देश के सहस्त्रों तपोधन ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास आए। उन्होंने वेदोक्त विधि से चातुर्मास्य यज्ञ कराया। वे विप्र परवर, वेद वेदांग के पारगामी तथा विद्या और तप में बहुत बड़े चढ़े थे। उन्होंने सभा जोड़कर कुछ शास्त्र चर्चा भी चलाई। उस सभा में शमठ नाम के एक विद्वान और संयमी ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अमूर्तया के पुत्र राज ऋषि गय का चरित्र सुनाया। वे बोले, यहाँ महाराज गय ने अनेकों पुण्य कर्मों का अनुष्ठान किया है। उनके यज्ञ में पकवान और दक्षिणा की बड़ी भरमार थी। अन्न के सैकड़ों हजारों पर्वत लग गए थे। घी की सैकड़ों नहरें और दही की नदियां सी बहने लगी थीं। उत्तमोत्तम व्यंजनों का तांता लगा हुआ था। याचकों को नित्य प्रति खुले हाथों दान दिया जाता था। जिस प्रकार संसार में बालू के कण, आकाश के तारे और बरसते हुए मेघ की धाराओं को कोई नहीं गिन सकता, उसी प्रकार गए के यज्ञ में दी हुई दक्षिणा भी गिनी नहीं जा सकती। कुरुनंदन युधिष्ठिर, राजऋषि गए के ऐसे ही अनेकों यज्ञ इस सरोवर के समीप हुए हैं। इस प्रकार गयशीर क्षेत्र में चातुर्मास्य यज्ञ कर ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा दे कुंती नंदन युधिष्ठिर अगस्त्य आश्रम में आए। यहाँ उनसे लोमश ऋषि ने कहा, कुरुनंदन, एक बार भगवान अगस्त्य ने एक गड्ढे में अपने पितरों को उल्टे सिर लटकते देखकर उनसे पूछा, आप लोग इस प्रकार नीचे को सिर किए क्यों लटके हुए हैं? तब उन वेदवादी मुनियों ने कहा, हम तुम्हारे ही पितृगण हैं और पुत्र होने की आशा लगाए इस गड्ढे में लटके हुए हैं। बेटा अगस्त्य, यदि तुम्हारे एक पुत्र हो जाए तो इस नरक से हमारा छुटकारा हो सकता है और तुम्हें भी सद्गति मिल सकती है। अगस्त्य बड़े तेजस्वी और सत्यनिष्ठ थे। उन्होंने पितरों से कहा, पितृगण, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। पितरों को इस प्रकार ढांढस बंधा। भगवान अगस्त्य ने विचार किया कि वंश परंपरा का उच्छेद न हो, इसलिए विवाह करना आवश्यक है, किंतु उन्हें कोई भी स्त्री अपने अनुरूप न जान पड़ी। तब उन्होंने विदर्भ देश के राजा के पास जाकर कहा, राजन, पुत्रोत्पत्ति की इच्छा से मेरा विचार विवाह करने का है, इसलिए मैं आपसे आपकी पुत्री लोपामुद्रा को मांगता हूँ। आप मेरे साथ इसका विवाह कर दें। मुनिवर अगस्त्य की यह बात सुनकर राजा के होश उड़ गए। वे ना तो अस्वीकार ही कर सके और न कन्या देने का साहस ही। उन्होंने महारानी के पास जा उन्हें सब वृतांत सुनाकर कहा, प्रिय, महर्षि अगस्त्य बड़े ही तेजस्वी हैं। वे क्रोधित हो गए तो हमें शाप की भयानक आग से भस्म कर डालेंगे। बताओ, इस विषय में तुम्हारा क्या मत है? तब राजा और रानी को अत्यंत दुखी देख राजकन्या लोपामुद्रा ने उनके पास आकर कहा, पिताजी, मेरे लिए आप खेद ना करें, मुझे अगस्त्य मुनि को सौंपकर अपनी रक्षा करें। पुत्री की यह बात सुनकर राजा ने शास्त्र विधि से अगस्त्य जी के साथ उसका विवाह कर दिया। पत्नी मिल जाने पर अगस्त्य जी ने उससे कहा, देवी, तुम इन बहुमूल्य वस्त्राभूषणों को त्याग दो। तब लोपामुद्रा ने अपने दर्शनीय बहुमूल्य और महीन वस्त्रों को वहीं उतार दिया तथा चीर, पेड़ की छाल के वस्त्र और मृग चर्म धारण कर वे अपने पति के समान ही व्रत और नियमों का पालन करने लगी। तदनंतर भगवान अगस्त्य हरिद्वार क्षेत्र में आकर अपनी अनुगता भार्या के सहित घोर तपस्या करने लगे। लोपामुद्रा बड़े ही प्रेम और तत्परता से अपने पति देव की सेवा करती थी तथा भगवान अगस्त्य जी भी अपनी भार्या के साथ बड़े प्रेम का बर्ताव करते थे। राजन, जब इसी प्रकार बहुत समय निकल गया तो एक दिन मुनिवर अगस्त्य ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई लोपामुद्रा को देखा।
इस समय तप के प्रभाव से उसकी कांति बहुत बड़ी हुई थी। उसकी सेवा, पवित्रता, संयम, कांति और रूप माधुरी ने भी उन्हें मुग्ध कर दिया था। अतः उन्होंने प्रसन्न होकर समागम के लिए उसका आह्वान किया। तब कल्याणी लोपामुद्रा ने कुछ सकुचाते हुए हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, इसमें संदेह नहीं कि पति संतान के लिए ही पत्नी को स्वीकार करता है, किंतु मेरे प्रति आपकी जो प्रीति है उसे भी सार्थक करना ही चाहिए। मेरी इच्छा है कि अपने पिता के महल में मैं जिस प्रकार के सुंदर वेशभूषा से विभूषित रहती थी वैसे ही यहाँ भी रहूं और तब आपके साथ मेरा समागम हो। साथ ही आप भी बहुमूल्य हार और आभूषणों से विभूषित हों। इन काशाय वस्त्रों को धारण करके तो मैं समागम नहीं करूंगी। ये तप का बाना बड़ा पवित्र है, इसे किसी भी प्रकार संभोग आदि के द्वारा अपवित्र नहीं करना चाहिए। अगस्त्य जी ने कहा, लोपामुद्रे, तुम्हारे पिता के घर में जो धन था वह ना तो तुम्हारे पास है और ना मेरे ही पास है, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लोपामुद्रा बोली, तपोधन, इस जीव लोक में जितना धन है उस सब को आप अपने तप के प्रभाव से एक क्षण में ही प्राप्त कर सकते हैं। अगस्त्य जी बोले, प्रिय, तुम जो कहती हो सो ठीक है, किंतु ऐसा करने से तप का तो क्षय होगा। तुम कोई ऐसी बात बताओ जिससे मेरा तप क्षीण ना हो। लोपामुद्रा ने कहा, तपोधन, मैं आपके तप को भी नष्ट नहीं करना चाहती, इसलिए आप उसकी रक्षा करते हुए ही मेरी कामना पूर्ण करें। तब अगस्त्य जी बोले, सुभगे, यदि तुमने अपने मन में ऐश्वर्य भोगने का ही निश्चय किया है तो तुम यहाँ रहकर इच्छानुसार धर्म का आचरण करो। मैं तुम्हारे लिए धन लाने बाहर जाता हूँ। लोपामुद्रा से ऐसा कहे महर्षि अगस्त्य धन मांगने के लिए महाराज श्रुतर्वा के पास चले। उनके आने का समाचार पाकर राजा श्रुतर्वा मंत्रियों के सहित उनकी अगवानी के लिए अपने राज्य की सीमा तक आया और उन्हें आदर पूर्वक नगर में ले जाकर विधिवत अर्घ्य अर्पण किया। फिर उसने हाथ जोड़कर अत्यंत विनय पूर्वक उनके आगमन का कारण पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, राजन, मैं धन की इच्छा से आपके पास आया हूँ, अतः आपको जो धन दूसरों को कष्ट पहुँचाए बिना मिला हो उसी में से यथाशक्ति दीजिए। अगस्त्य जी की बात सुनकर राजा ने अपना सारा आय व्यय का हिसाब उनके आगे रख दिया और कहा कि इसमें से आप जो धन लेना उचित समझे वही ले लें। अगस्त्य जी ने देखा कि उस हिसाब में आय व्यय का लेखा बराबर था, इसलिए ये सोचकर कि इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने से प्राणियों को दुख होगा, उन्होंने कुछ नहीं लिया। फिर वे श्रुतर्वा को साथ लेकर मृगनश्व के पास चले। मृगनश्व ने भी अपने राज्य की सीमा पर आकर उन दोनों का विधिवत स्वागत किया, उन्हें घर ले जाकर अर्घ्य और पाद्य दिया तथा उनकी आज्ञा पाकर वहां पधारने का प्रयोजन पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, राजन, हम दोनों आपके पास धन लेने की इच्छा से आए हैं, अतः तुम दूसरों को पीड़ा ना पहुंचाकर प्राप्त किए हुए धन में से हमें यथासंभव भाग दो। अगस्त्य जी की बात सुनकर राजा ने उन्हें आय व्यय का हिसाब दिखा दिया और कहा कि इसमें जो धन अधिक हो वह आप ले लीजिए। समदृष्टि अगस्त्य जी ने आय व्यय का लेखा बराबर देखकर विचार किया कि इसमें से कुछ भी लेने से प्राणियों को दुख ही होगा, इसलिए वहां से धन लेने का संकल्प छोड़कर वे तीनों पुरुकुस के पुत्र महान धनवान राजा त्रसदस्यु के पास चले। इक्ष्वाकु कुलभूषण महाराज त्रसदस्यु ने भी उसी प्रकार उनका स्वागत सत्कार किया। वहां भी आय व्यय का जोड़ समान देखकर उन्होंने धन नहीं लिया। तब उन सब राजाओं ने आपस में विचार करके कहा, मुनिवर, इस समय संसार में इलबल नाम का एक दैत्य बड़ा धनवान है, उसके सिवा हम सब लोग तो धन की इच्छा रखने वाले ही हैं। अतः वे सब मिलकर इलबल के पास चले। इलबल को जब मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य राजाओं को साथ लिए आ रहे हैं तो उसने अपने मंत्रियों के सहित राज्य की सीमा पर जाकर उनका सत्कार किया। फिर हाथ जोड़कर पूछा, आप लोगों ने इधर कैसे कृपा की है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब अगस्त्य जी ने हंसकर कहा, असुरराज, हम आपको बड़ा सामर्थ्यवान और धन कुबेर समझते हैं। मेरे साथ जो राजा लोग हैं ये तो विशेष धनी नहीं है और मुझे धन की बड़ी आवश्यकता है, अतः दूसरों को कष्ट पहुंचाए बिना जो न्याय युक्त धन आपको मिला हो उस अपने धन का कुछ भाग यथाशक्ति हमें दीजिए।
ये सुनकर इलवल ने मुनिवर को प्रणाम करके कहा, मुनिवर, मैं जितना धन देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे उस मनोभाव को बता दें तो मैं आपको धन दे दूंगा। अगस्त्य जी बोले, असुरराज, तुम प्रत्येक राजा को 10,000 गौएं और इतनी ही सुवर्ण मुद्राएं देना चाहते हो तथा मुझे इससे दूनी गौएं और सुवर्ण मुद्रा, एक सोने का रथ और मन के समान वेगवान 2 घोड़े देने की तुम्हारी इच्छा है। तुम पता लगा कर देखो, ये सामने वाला रथ सोने का ही है। ये सुनकर उस दैत्य ने उन्हें बहुत सा धन दिया। उस रथ में जुते हुए विराव और सुराव नाम के घोड़े तुरंत ही संपूर्ण धन और राजाओं के सहित अगस्त्य जी को उनके आश्रम पर ले आए। फिर अगस्त्य जी की आज्ञा पाकर राजा लोग अपने अपने देशों को चले गए और अगस्त्य जी ने लोपामुद्रा की समस्त कामनाएं पूर्ण की। तब लोपामुद्रा ने कहा, भगवान, आपने मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण कर दी। अब आप मेरे गर्भ से एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करें। अगस्त्य जी बोले, सुंदरी, मैं तुम्हारे सदाचार से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी संतति के विषय में मेरा जैसा विचार है उसे कहता हूँ, सुनो। बताओ, तुम्हारे सहस्त्र पुत्र हो या सहस्त्र पुत्रों के समान 100 पुत्र हो अथवा 100 के समान 10 पुत्र हो या सहस्त्रों को परास्त कर देने वाला केवल एक ही पुत्र हो। लोपामुद्रा ने कहा, तपोधन, मुझे तो सहस्त्रों की बराबरी करने वाला एक ही पुत्र दीजिए। बहुत से अयोग्य पुरुषों से तो एक ही योग्य और विद्वान पुरुष अच्छा है। इस पर मुनिवर अगस्त्य ने बहुत अच्छा कह ऋतुकाल आने पर अपनी सहधर्मिणी के साथ समागम किया। गर्भाधान के पश्चात वे वन में चले गए। उनके वन में चले जाने पर 7 वर्ष तक वह गर्भ पेट ही में बढ़ता रहा। जब 7वां वर्ष भी समाप्त हो गया तो लोपामुद्रा के गर्भ से दृढ़सेउ नाम का एक बड़ा ही बुद्धिमान और तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। वह परम तपस्वी तथा सांगोपांग वेद और उपनिषदों का पाठ करने वाला था। उसका जन्म होने पर अगस्त्य जी के पितरों को उनके अभिष्ट लोक प्राप्त हो गए। तभी से पृथ्वी पर यह स्थान अगस्त्य आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजन, ये आश्रम अनेकों रमणीय गुणों से संपन्न है। देखो, इसके समीप ये परम पवित्र भागीरथी प्रवाहित हो रही है। बड़े बड़े देवता और गंधर्व भी इसका सेवन करते हैं। ये भृगु तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भगवान श्री राम ने भृगु नंदन परशुराम के तेज को कुंठित कर दिया था। उसे उन्होंने इसी तीर्थ में स्नान करके पुनः प्राप्त किया था। इस समय तुम्हारा तेज भी दुर्योधन ने हर लिया है, सो तुम इस तीर्थ में स्नान करके उसे प्राप्त करो। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।